नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। तो अमेरिका के लोगों को राष्ट्रपति के तौर पर कमला नहीं पसंद और इस बार राष्ट्रपति चुनाव में चल गया ट्रंप कार्ड। अमेरिकी इतिहास का सबसे निर्णायक दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ दुनिया में रूस, यूक्रेन और इजराइल, लेबनान, इजराइल ईरान जंग के चलते वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी ने दुनिया में एक नई हलचल पैदा कर दी है। कांटे की लड़ाई थी। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस जबरदस्त टक्कर दे रही थी, लेकिन अमेरिका के भविष्य को कुछ और ही मंजूर था। ट्रंप जीत गए, जोरदार तरीके से जीत गए। इलेक्टोरल वोटों की गिनती में कमला हैरिस बुरी तरह से पिछड़ गई। अब सवाल ट्रंप की जीत को लेकर भी उठ रहे हैं। ये सवाल भी है कि भारत को ट्रंप की वापसी से क्या फायदा मिलेगा। सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप इजराइल हमास वॉर रुकवा पाएंगे, क्या गाजा में शांति ला सकेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर वो क्या कारण थे जिनकी वजह से कमला हैरिस हार गई। कमला हैरिस ने प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप को बुरी तरह से पछाड़ा था। कैलिफोर्निया स्टेट में वो जीती, लेकिन वो आखिरी में कैसे हार गई, खास तौर से तब जबकि कमला हैरिस के साथ महिलाओं से लेकर एशियाई वर्ग का एक बड़ा समर्थन था। तो आइए जानते हैं कि वो 5 बड़ी वजह क्या है जिसने उन्हें चुनाव में हरा दिया। पहली वजह रही आर्थिक सुरक्षा। अमेरिका में वोटर्स के लिए अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। अमेरिका से जब भी मंदी की लहर उठी है, वो फिर सुनामी बनी है। इस बार अमेरिका के लोग मंदी जैसे हालात नहीं चाहते, जो कि फिलहाल यूरोप में और खास तौर से ब्रिटेन में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मतदाताओं को ट्रंप के वादे, ट्रंप का भरोसा ज्यादा भरोसेमंद दिखा। आर्थिक मामलों को लेकर ट्रंप की नीतियों पर जनता ने ज्यादा भरोसा जताया, जिस वजह से ट्रंप को स्विंग वोट सबसे ज्यादा मिले। तो दूसरी बड़ी वजह यह रही कि कमला हैरिस खुद को राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर स्थापित नहीं कर सकी। वोटर को उन पर भरोसा करने का वक्त भी नहीं मिला और ना ही कमला हैरिस वोटर्स के दिलो दिमाग पर पक्का भरोसा बना सकी। वहीं वोटर्स के बीच ट्रंप को लेकर गजब का उत्साह दिखा। खास तौर से हिंदू वोटर्स के बीच कमला हैरिस भरोसा जीत नहीं सकी, जबकि ट्रंप ने चुनाव प्रचार के आखिरी पलों में हिंदू वोटर्स को भी लुभाने के लिए एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, जिससे बांग्लादेश तक हिल गया था। अब बात करते हैं उनकी हार की तीसरी बड़ी वजह की। दरअसल कमला हैरिस को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनका आम जनता के साथ संवाद उतना कनेक्टेड नहीं होता है, यानी वो कम्युनिकेशन में उतना कनेक्टेड नहीं है, जिस वजह से वोटर उनकी तरफ आकर्षित हों। यहां तक कि उनके भाषणों को भी आलोचकों ने भ्रमित माना और कहा कि हैरिस ने अपने भाषणों से भी डेमोक्रेट्स वोटर्स को निराश किया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर भी उनकी योग्यता पर संदेह हुआ, जबकि इसके ठीक विपरीत ट्रंप का सीधा संदेश उनके वोटरों को लुभाने वाला होता था। कमला हैरिस की हार की चौथी बड़ी वजह वो स्विंग स्टेट्स हैं जहां उन्हें करारी हार मिली। अगर स्विंग स्टेट को देखें तो ट्रंप को हर जगह पिछली चुनाव की तुलना में ज्यादा वोट मिले हैं। इलेक्टोरल वोट बड़ी संख्या में उनकी ओर चले गए। स्विंग स्टेट्स ही अमेरिकी चुनाव में हार जीत का फैसला करते आए हैं और कमला हैरिस यहां करिश्मा नहीं दिखा सकी और ये एक बड़ी वजह रही उनकी हार के पीछे। और पांचवी सबसे बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार माना जा सकता है। अमेरिका इस वक्त कई मुद्दों पर, खास तौर से आर्थिक और युद्ध के फैसलों को लेकर बाइडेन से नाराज चल रहा है। ऐसे में कमला हैरिस की उम्मीदवारी डेमोक्रेटिक वोटर्स को संतुष्ट नहीं कर सकी। बाइडेन 4 सालों में मजबूत नेतृत्व नहीं दे सके और कमला हैरिस को उम्मीदवारी के तौर पर प्रोजेक्ट करना भी डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर गहराते चेहरों की और कमला हैरिस को उम्मीदवारी के तौर पर प्रोजेक्ट करना भी डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर गहराते चेहरों की कमी को उजागर करता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कमला हैरिस की उम्मीदवारी को खुद डेमोक्रेटिक पार्टी में भी पूरा समर्थन नहीं मिला था। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।